वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इनका जन्म कब हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, कौन कौन से रचनाएं इन्होंने की हैं, किस पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसके अलावा जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेखनी से प्रश्न पूछ सकता था, उनको वीडियो पहले ही बना दिया गया है। उनकी जो वीडियो पहले ही बन चुकी है और उसका जो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जयशंकर प्रसाद जी को देखते हैं। 30 जनवरी 1889 उनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जन्म और मृत्यु भी इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी ट्रिपल पेपर में जो है प्रेमचंद जी की मृत्यु को जो है गलत कथन बना के दे दिया था, तो जिनको पता था उन्होंने सही किया होगा। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। वे एक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार, ये एक प्रकार से कह सकते हैं ऑलराउंडर रहे हैं। मेरे सबसे प्रिय लेखकों में अगर बात की जाए तो प्रेमचंद जी के बाद जयशंकर प्रसाद जी का है, क्योंकि इनके पास बहुत नॉलेज रहा है। अब इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की। काव्य संग्रह को देखा जाए, सबसे महानतम जो कृति इनकी है वह कामायनी है, जिसकी रचना 1936 में इन्होंने की थी लास्ट टाइम में। और यह जो है इसके अध्याय को सर्ग कहा जाता है। ये भी कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं पूछा जाता है। टोटल जो है 15 सर्गों में विभाजित किया गया है और इसमें जो है मनु और श्रद्धा की प्रेम कथा का जो है वर्णन किया गया है। हम लोगों को काफी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस इनकी पुस्तकों के बारे में जानते रहिए। लहर रचना 1935 में उन्होंने की थी और इस काव्य संग्रह 1930-35 संग्रह जो रचना है इसमें शामिल की गई है। इसमें करुणा, प्रकृति और जीवनाभूत की जो है गंभीर अभिव्यक्ति की गई है। आंसू इनकी रचना है। इसी प्रकार से झरना भी रचना है। कानन कुसुम इनकी रचना है। इसी प्रकार से प्रेम पथिक भी जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है रचना की है। चित्राधार की रचना जो है ब्रज भाषा में इन्होंने की है। इन्होंने कई नाटक लिखे जिनमें इन्होंने जो टोटल 13 नाटक लिखे हैं, इनमें 8 ऐतिहासिक है, 3 पौराणिक और 2 आपके भावात्मक हैं। इनके नाटकों में जो है स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, आजाद शत्रु है, ध्रुव स्वामी, कामना और एक घूंट, ये सभी जो है इनके नाटक हैं। तितली है। परीक्षा में कृष्ण, यह इंपॉर्टेंट आपकी है। इरावती जो है इनकी अपूर्ण रचना है। परीक्षा में जो है यही पूछता है कौन सी रचना जो है अपूर्ण रही है, तो इरावती जो है यह अपूर्ण रचना रही है। कहानी संग्रह की बात की जाए, 17 सदी के उन्होंने जो है कहानियां लिखी। टोटल 5 संग्रह जो है संग्रहित किए हैं, जिनमें आपका आंधी है, छाया है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है। जिन्होंने 9-10 में पढ़ा होगा उनमें बहुत सारी कहानियां जो आकाशदीप वगैरह ये पढ़े होंगे। इसी प्रकार से परीक्षा के सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जो छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उसमें आपके जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, सुमित्रानंद पंत जी आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेव वर्मा जी। ये 4 नाम आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने गुरु रसना सिद्ध को कलाधर नाम की जो है रचना करके दिखाया था। इस प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हम लोग कवर कर ली हैं। अगले आपके महादेव वर्मा जी को हम लोग देखते हैं। महादेव वर्मा जी का जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ था। 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका बार बार परीक्षा में पूछा है कि इनका जन्म स्थान कई बार परीक्षा में पूछा। यह है जो यूपी जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो है इनका जन्म स्थान, क्योंकि ये यूपी के लेखक हैं, तो यूपी जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के साथ साथ। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवित्री, निबंधकार, रेखा चित्र लेखा जो है समाज सुधारक रही हैं और यह भी जो है छायावादी के 4 स्तंभों में से एक रही हैं। इन्हें जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर के सरस्वती जो है उपाधि दी गई थी निराला जी द्वारा। महादेव वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह हुई थी वह जो है उनके फर्रुखाबाद में हुई थी। बाद में प्रयागराज आती हैं और प्रयागराज में जो है इनकी सहेली रहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो है इनकी सहेली रहती हैं और बहुत सारा समय जो उन्होंने इलाहाबाद में बिताया है। महिला विद्यापीठ इलाहाबाद की प्राचार्य और बाद में जो है उप कुलपति भी रही हैं। 1923 में महिलाओं की जो प्रमुख पत्रिका चांद का इन्होंने संपादन भी शुरू किया था। 1955 में ईरा चंद्र जोशी के साथ मिलकर इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यिक संसद की जो स्थापना की थी और उसका जो प्रकाशन भी किया था।
1973 के बंगाल अकाल के दौरान उन्होंने कविता संग्रह प्रकाशित किया था, बंगा भूम शांति वंदना लिखा था। और इसी तरह जो है चीन के आक्रमण के जवाब में उन्होंने हिमालय नामक पत्रिका कविता संग्रह जो है संपादित कराया था। इनके पुस्तकों की बात की जाए तो इनकी जो है निहार जो उनकी पहली काव्य रचना है, पहली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। अभी पिछले पेपर में जो है रंग में भंग पूछी गई थी, पुस्तक पूछी गई थी, मैथिली शरण की पहली पुस्तक पूछी गई थी। रश्मि, नीरजा, सांध्य यामा, और यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार से दीपशिखा की रचना जो है महादेव वर्मा जी की है। रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र 1941 में ने जो है लिखा था। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन, सप्तपर्णा, ये सभी जो रचनाएं हैं ये महादेव वर्मा जी ने इन सभी की रचना की है। बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की, तो इन्हें 1956 में जो है पद्म विभूषण मिला था भारत सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 में, और यह पहली महिला प्राप्तकर्ता रही हैं। यामा के लिए 1982 में जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बाद में 1988 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पुरस्कार 1943 में दिया गया था, और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1943 को जो है 1987 में जो है प्रयागराज में हुई है, और लेकिन आज भी उनकी रचनाएं जो है अमर रही हैं। अब उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 में जो इनका मृत्यु हुई थी। अभी पिछले पेपर में पूछा था यूपीपीएससी के, तो मृत्यु की डेट जो 1966 कर दिया था, यही जो स्टेटमेंट गलत हो गया था। और यह हिंदी और उर्दू साहित्य के जो है सस्ते लेखक रहे हैं, और इन्हें जो है उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 के जो लमही गाँव है, और यह पड़ता है आपके बनारस में, वाराणसी में जो इनका जन्म हुआ था। इनके असली जो नाम था वह धनपत राय था, और इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, जो इनकी जो है लेखन यात्रा में काफ़ी सहयोग करती हैं। प्रेमचंद ने शुरुआत में उर्दू में लिखना शुरू किया था, और यह जो है नवाब राज से रचनाएं करते थे। जितनी भी चीज़ें बोल्ड की गई सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा सकता है। शुरुआत में जो है नवाब राय से रचना करते थे। 1910 में उनकी देशभक्त से प्रेरित होकर जो है सोजे वतन पर ब्रिटिश सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में जो उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद उपनाम अपनाया था, और यह जो है प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इनकी अपूर्ण जो रचना रही है वो मंगलसूत्र रही है, यही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मंगलसूत्र जो उपन्यास है वह अपूर्ण रहा प्रेमचंद जी का। बात करते हैं हम उपन्यास की। इनका जो सबसे फेमस उपन्यास गोदान 1936 में, यह जो है प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषकों की जो है जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें होरी और उसका जो परिवार जो है ये पात्र होते हैं, सभी मुख्य पात्र जो आपका होरी होता है। जो लोग पीसेस मेंस वगैरह लिखते हैं वो सब इतना डेप्थ में पढ़ेंगे। हम लोग स्पेशली रचनाएं दी जाएंगी, किसकी रचना किसने की है ज़्यादातर पेपरों में। गबन जो है यह भी उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा। रंगभूमि की भी रचना प्रेमचंद जी ने की है। कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, ये सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद जी ने की है। इन उपन्यासों को जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। कहानी संग्रह की बात की जाए तो कहानी संग्रहों में सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम प्रसून, मान सरोवर जो 8 खंड में है, इनकी रचना जो प्रेमचंद जी ने की है। कहानियों में ईदगाह आपने बचपन पढ़ा होगा, जिसमें हामिद नामक बच्चे की जो मासूमियत और त्याग की कहानी को आप सभी लोग जानते हैं, जो अपनी दादी के लिए जो मेले में जो है चिमटा खरीदता है, बेहद ही मार्मिक कहानी है। नमक का दरोगा, कफन, बड़े भाई साहब, पूस की रात जिन्होंने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छा कहानी है। इसी प्रकार से शतरंज के खिलाड़ी, इसमें फिल्में भी बनी हुई है। पंच परमेश्वर, सोजे वतन, ये सभी कहानियां जो है प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। प्रेमचंद कलम का सिपाही जो इनकी आत्मकथा है, इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने जो है उसकी रचना की है, और उसी के लिए उन्हें जो 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और अमृत राय जो है प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इनकी जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी गई अमृत राय द्वारा, जो उनके पुत्र हैं। तो प्रेमचंद जी से इंपॉर्टेंट सभी बिंदु हम लोग कवर कर लिए हैं। अगले आपके जो कवि लेखक हैं आपके सुमित्रा नपंत जी हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में जो हुआ था अल्मोड़ा, जो वर्तमान में उत्तराखंड पड़ता था, पहले यूपी में ही था, बाद में जो है उत्तराखंड अलग से बना। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, बाद में उन्होंने बदल कर जो है सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। यह भी छायावादी युग के जो है प्रमुख कवि रहे हैं।
इनकी विशेष रचनाएं जो प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक से जो है गहरे रूप से प्रभावित होते हैं। इन्हें जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। 1998 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने गए, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जो प्रभावित होकर जो है इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन जो है शुरू कर दिया था। इनकी शुरुआत की रचनाएं छावादी थी, बाद में जो है प्रगतिवादी और अध्यात्मिक विचारों से जो है की ओर झुकी थी। अब बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार के। 1961 में जो है पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1968 में चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब यहीं पे एक चीज और नोट करिएगा, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता सुमित्रानंद पंत जी थे। 1968 में रचना थी इनकी चिदम्बरा, और लोकायतन एक रचना है जिसके लिए इन्हें जो है सोवियत संघ सरकार की ओर से नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं जो है वंशी, जो उनकी पहली काव्य रचना है जिसमें प्रकृति और प्रेम का जो है चित्रण है, तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा। पल्लव है, गुंजन, युगांत, युगवाणी, चिदम्बरा, ये सभी जो है इनकी रचनाएं रही है। लोकायतन इनकी रचना रही है। अन्य रचनाओं में देखिए स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, कविता कौमुदी, ये सभी जो है रचनाएं रही है। और यह जीवन भर अविवाहित रहे और पूरा जीवन जो है साहित्य साधना को समर्पित कर दिया। अब अंत समय में जो है प्रयागराज में रहे और वहीं पर इनका 28 दिसंबर 1970 में इनका निधन हो गया। इस प्रकार जो है इसी प्रकार जो है पंत जी की जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनसे रिलेटेड उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। उनकी मृत्यु जो 24 अप्रैल 1974 को। यह भी एक कवि, निबंधकार, लेखक रहे और इन्हें जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं रही वह राष्ट्रीयता से जो है परिपूर्ण रही है और ये विशेष रूप से जो है वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था बेगूसराय, जो जगह है आपके बिहार में। यह जो है बिहार के रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य के योगदान में देखा जाए तो 1935 में उनकी पहली काव्य रचना रेणुका प्रकाशित हुई थी। जितनी भी पहली रचना लिखी हो वो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा दृष्टि से पहली, अपूर्ण, फेमस, बड़ी, यही सब पूछता है। और इसके बाद कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। अब बाद में जो 1952 में राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के सलाहकार भी रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए 1959 में जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1959 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और बाद में 1999 में जो भारत सरकार के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। और दिनकर जो है यह प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इनकी काव्य रचनाओं की बात की जाए तो रेणुका रही है, इनकी जो पहली प्रकाशित कृति रही है, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये सभी इंपॉर्टेंट है ही इनकी रचना। हारे को हरिराम, संस्कृत के 4 अध्याय की रचना 1956 में किए थे और इसीलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। मिट्टी की ओर 1946 में इन्होंने रचना की थी। काव्य की भूमिका 1968 में। भारत की सांस्कृतिक कहानी 1950 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा जो अन्य रचनाएं रश्मिलोक है, प्रणभंग है, द्वंद्व गीत है, इतिहास के आंसू, अर्धनारीश्वर भी काफी इंपॉर्टेंट है इनकी। अर्धनारीश्वर की रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर ने की थी 1952 में। मेरी यात्राएं 1971 में रचनाएं की थी। इस प्रकार जो है रामधारी सिंह दिनकर से इंपॉर्टेंट संबंधित जो है सभी फैक्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। यूपी ट्रिपलएससी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पेपर फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा।
संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट ली जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089, 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगले आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के जो है प्रमुख कवियों थे और इन्हें भी जो है राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी भी रचनाएं देशभक्ति, मानवीय संवेदना से ओतप्रोत रही हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव में हुआ था। पिछला पेपर जो प्रवर्तन कांस्टेबल वाला हुआ था उसमें यही पूछा था जन्म स्थान और इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी और इनकी पहली रचना पूछी थी। तो सब कुछ इसमें कवर किया गया, जो जो पूछा था सब कुछ हमने कवर किया हुआ। और क्योंकि वही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि अगली परीक्षा में यही पूछेगा, किसी अन्य लेखक या कवि की जो है पूछेगा, तो उस प्रकार सभी हमने नोट किया हुआ इसमें। और इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी जो कृति है भारत भारती 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी जो है प्रभावशाली हुई थी और यही कारण है कि महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। यही जो परीक्षा में पूछा गया था और उनकी जयंती के अवसर पर 3 अगस्त को जो हर वर्ष कवि दिवस मनाया जाता है। बाद में जो है 1954 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। रचनाओं की बात की जाए, भारत भारती जो है सबसे प्रसिद्ध रचना है। साकेत जो एक महाकाव्य रामायण के आधार पर जो है लिखा गया है और इसमें जो उर्मिला और लक्ष्मण के दृष्टिकोण को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। पंचवटी, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन और भावनाओं पर आधारित काव्य है। इसी प्रकार से जयद्रथ वध महाभारत के प्रसंग पर आधारित जो है रचना है। किसान जो है भारतीय किसानों के जीवन संघर्ष और महत्व को दर्शाने वाली कविता है। इसी प्रकार से मातृभूमि देश के प्रति समर्पण और प्रेम की व्यक्त करने वाली रचना है। मैथिली शरण गुप्त जो है खड़ी बोली को हिंदी काव्य में स्थापित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही पेपर में पूछा था। तीसरा स्टेटमेंट, प्रथम काव्य संग्रह जो है रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त जी का। बाद में जो है जयद्रथ वध भी इन्हीं की रचना जो बाद में प्रकाशित होती है। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, बजरंगदा का भी अनुवाद किया है। सन 1912-13 में राष्ट्रीय भावना शोध भारत भारती का प्रकाशन किया था। इस प्रकार जो है सभी चीजें हम लोग कवर कर ली हैं। अगले जो हमारे कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 को हुआ था और 6 जनवरी 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। 35 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में जो है हिंदी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है पितामह कहे जाते हैं सिर्फ 35 वर्ष की आयु में। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे और इनका जन्म भी आपके काशी वाराणसी में हुआ था। बनारस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनारस में जो है काफ़ी लोगों का जन्म स्थली रही है और इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि था, गिरधर नाम के उपनाम से जो है वो भी लिखते थे। हरिश्चंद्र जी का बचपन का नाम हरिचंद था और भारतेंद्र जो है इनकी उपाधि रही है। उनके कार्यकाल युग के जो है संधि पर पड़ा है। पूरा एक काल ही इनके नाम पर लिखा गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है और इन्हें जो है भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है।
हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी माना जाता है। भारतेंद्र के नाटक लिखने की जो शुरुआत है ये बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है और नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंद्र ने ही हिंदी नाटक की नींव जो है सुदृढ़ की थी। उन्होंने हरिश्चंद्र, चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी ये 3 पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित कराए थे। पत्रिकाओं का जो संपादन करते थे और ये सभी पत्रिकाएं जो है काशी से प्रकाशित होती थी। ये तीनों चीज आप लोग नोट करें, तीनों पत्रिका और कहाँ संपादन होता था और कौन संपादन करते थे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके संपादक रहे हैं। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी और उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में जो है 1880 में उन्हें भारतेंदु, भारत का चंद्रमा की उपाधि दी थी। तो परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो 3 इनकी जो पत्रिकाएं रही कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये सभी चीजें हम लोग देख ली हैं। अगले जो कुछ रचनाएं हैं, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कश्मीर कुसुम, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवारी जो है ये सभी इनकी रचनाएं रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगले जो हमारे लेखक हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में इनका जन्म हुआ था। 4 सितंबर 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी धर्मयुग पत्रिका है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इस पत्रिका जो है प्रधान संपादक भी रहे हैं। इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ है। इनके उपन्यास की बात की जाए तो गुनाहों का देवता भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए जो है श्याम बेनेगल को 1992 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म में जो है रूपांतरित किया गया है। कविता संग्रह की बात की जाए तो ठंडा लोहा, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत, देशांतर, 11 सपनों का देश जो एक उपन्यास, ये सभी की रचनाओं जो है धर्मवीर भारती जी ने की है। नाटक में अंधा युग महाभारत युद्ध के तुरंत बाद घटनाओं पर आधारित यह जो है एक नाटक है। नदी प्यासी थी, यह एकांकी नाटक संग्रह है। परीक्षा में सिर्फ आपके सीधे पूछेगा ठंडा लोहा किसकी रचना है, अंधा युग किसने लिखा है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, सीधे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चांद और टूटे हुए लोग इनकी कहानी संग्रह है। ठेले पर हिमालय, यह भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा पूछा गया है। और अगले जो इनके जो पुरस्कार है, संपादक ने धर्मयुग के झरोखे से इन्होंने संपादन किया है। पुरस्कार की बात की जाए तो पद्मश्री 1972 में इन्हें प्राप्त हुआ है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में अंधा युग नाटक के लेखक में मिला है। 1990 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया है। और 1954 में अंधा युग के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है।